हेलो नमस्कार दोस्तों। ईसीएस क्रांति के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आर के लिए करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला में क्रॉनिकल के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख रहे थे, जो कि हम अपने हैंड रिटन नोट्स के रूप में आप सभी को महत्वपूर्ण बिंदुओं से अवगत करा रहे थे। तो इसी संदर्भ में हम लोग अभी तक 2 लेक्चर आ गए हैं हमारे क्रॉनिकल्स के मेन मंथ के, और अब हमको लगभग 27 जुलाई को पेपर है, तो हमें लगभग 23 जून तक का करंट अफेयर तैयार रखना पड़ेगा। तो यहाँ तक हम लोग कम से कम सितंबर से लेके 30 जून तक हम लोग करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो उसी श्रृंखला में हम लोग सितंबर के क्रॉनिकल को हम लोग कर रहे थे। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था कि सितंबर के राज्य एवं राष्ट्रीय न्यूज को हम लोग कवर कर चुके थे। उसमें कुछ चीज़ें बची थी जो हम लोग इस तीसरे लेक्चर में करेंगे अपने। इसके बाद धीरे धीरे हम लोग अपना स्पीड बढ़ाते हुए और सब चीज़ों को कवर करेंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम सर पे आ गया है, तो अब रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। आप लोगों को क्या करना है कि इसे केवल रिवाइज करते रहना है और देखते रहना है, बस बाकी कुछ और नहीं करना है। और लगातार रिवाइज करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, और करंट अफेयर्स आपका बहुत बेहतर हो जाएगा। मतलब आप अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो आपको यकीन मानिए आप 16-17 तो यहाँ से कवर हो ही जाएंगे। ठीक है, बाकी और क्वेश्चन के लिए आप एक आध कोई और मैगजीन ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग घटनासार भी इंट्रोड्यूस करेंगे इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला में, तो आप वो भी देख सकते हैं। बाकी क्रॉनिकल और घटनासार आर के करंट अफेयर्स के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण है। आप इन्हें तैयार करेंगे तो आपका करंट अफेयर अच्छा ही होगा। ठीक है, तो आपको कहीं कुछ और ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। आप इन सब चीज़ों को देखते हुए अपने करंट अफेयर्स को सुदृढ़ कर सकते हैं आगामी आर के एग्ज़ाम को देखते हुए। और आप अगर उत्तराखंड पीसीएस देना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह बहुत लाभकारी होगा। ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी अपने इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला को ख़त्म करेंगे, जिससे कि हमें रिवीजन करने का टाइम भी मिले। ठीक है, अब हम लोग इसे अभी तो 3 महीने के आसपास बचा हुआ आर के पेपर में, तो हम लोग अभी इधर ही मैक्सिमम चीज़ें करंट अफेयर्स की कवर कर लेंगे। उसके बाद फिर घटनासार को भी हम लोग कवर कर लेंगे, जिससे कम से कम एटलीस्ट 1 महीना मिले कि हम लोग इसे रिवीजन कर सकें, बेहतर तरीके से ग्रास्प कर सकें इन चीज़ों को, जो करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण बिंदु हैं, तो जिससे हमें लाभ मिलेगा आर के एग्जाम में। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपने जो हमारा पिछला बचा हुआ था सितंबर का राज्य और राष्ट्रीय महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बिंदु, वहाँ से चालू करते हैं और इसे हम खत्म करेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का पहला दिन। यह है छत्तीसगढ़ का प्रथम डिजिटल तारामंडल। ऐसे क्वेश्चन में आएगा कि अभी किस राज्य ने प्रथम डिजिटल तारामंडल स्थापित किया है, तो इसका उत्तर है कि छत्तीसगढ़। और यह कहाँ किया गया, तो यह छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा क्षेत्र, जो कि बस्तर पठार में स्थित है, वहाँ पर इसका प्रथम डिजिटल तारामंडल का अनावरण किया है छत्तीसगढ़ ने। यह जो डिजिटल तारामंडल है, इसे संस्कृति मंत्रालय और राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के सहयोग से स्थापित किया गया है। अब देखते हैं अगला बिंदु। यह है मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। यह योजना किससे संबंधित है, मतलब किस राज्य ने स्टार्ट करी है, हमें केवल उसी बिंदु को देखना है। तो पहला है इसमें है कि मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, यह महाराष्ट्र सरकार द्वारा चालू किया गया है, जिसमें 21 से 25 वर्ष की महिलाओं को 1500 रुपये मासिक भत्ते प्रदान किए जाएंगे। लाडला भाई योजना, यह भी महाराष्ट्र द्वारा संचालित है। इसमें 18 से 35 वर्ष के मेल को मौका मिलेगा, यानी कि इस योजना से लाभान्वित होने का मौका मिलेगा। और न्यूनतम शैक्षिक अर्हता रखी है 12वीं पास। ठीक है, अब अगला दिन देख लेते हैं। वारकरी संप्रदाय हेतु पेंशन योजना, यह भी योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा लॉन्च करी गई है। श्रमिक बसेरा योजना, यह योजना गुजरात सरकार द्वारा लॉन्च करी गई है। श्रमिकों को बेहतर तरीके से आवास, न्यूनतम मूलभूत सुविधाएं जैसे कि आवास को उपलब्ध कराने के लिए गुजरात सरकार ने श्रमिकों हेतु 1 रुपये पर दिन के हिसाब से एक योजना लॉन्च करी है। यह है श्रमिक बसेरा योजना। मगजी लड्डू, दोस्तों मगजी लड्डू उड़ीसा के डेकनाल जिले की मिठाई है, जिसे कि अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। ठीक है, और दोस्तों मगजी लड्डू की एक विशेषता है कि यह भगवान जगन्नाथ, जो कि पुरी में एक मंदिर है, वहाँ पर भगवान जगन्नाथ को जो भोग चढ़ाए जाते हैं, उसमें से 56 भोगों में से यह मगजी लड्डू भी एक है। ठीक, अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। यह करंट अफेयर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे
इम्पोर्टेंट की श्रेणी में रख सकते हैं, ये पूछे जाने के चांस बहुत ज़्यादा है। विश्व की सबसे ऊंची सुरंग, यानी कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सुरंग कौन सी है, तो इसका नाम है सिकुनला सुरंग, जो कि 15,800 फीट पर स्थित है। ठीक है, और इसका उद्घाटन किया था पीएम मोदी ने वर्चुअली फॉर्म में। ठीक है, ऐसा नहीं कि वहाँ पे प्रेजेंट हो गए फीता काटा, ऐसा नहीं है, वहाँ पे वर्चुअली ही पीएम मोदी ने इसे ध्यान देना, छोटी छोटी बातें भी पूछी जा सकती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है हर बात पे। ठीक है, और ये ट्विन ट्यूब संरचना है, यानी कि आने जाने के एक ही साथ इसी तरीके से दोनों व्यवस्था है, तो इसलिए यह ट्विन ट्यूब संरचना के रूप में इसे निर्मित किया गया है। और इसका निर्माण किया है बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक संस्था है, उसके द्वारा इसे निर्मित किया गया है। और यह सुरंग जो है वह नीमू पदुम दारचा रोड पर स्थित है। आप सब ये सब बिंदु नोट डाउन कर लेंगे या फिर देख लेंगे, नोट डाउन करने की उस तरीके से आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब यह है कि पर्यटन वाहनों में कचरा बैग अनिवार्य किसने किया, किस राज्य ने, सिक्किम ने किया। राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना, यह योजना तेलंगाना सरकार द्वारा लॉन्च करी गई है। इसमें क्या किया गया है कि अगर आप यूपीएससी की मुख्य परीक्षा देते हो तो आपको 1 लाख रुपए का प्रोत्साहन शुल्क दिया जाएगा। ठीक है, अब अगला न्यूज है, अगला बिंदु है श्री दशरथी कृष्णमाचार्य पुरस्कार। तो यह पुरस्कार जुकांती जगन्नाथम को दिया गया है। यह पुरस्कार तेलंगाना सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अब यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट डाउन कर लें, इंपॉर्टेंट की श्रेणी में इसे रखें। पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर को अपडेट करने वाली देश की प्रथम ग्राम पंचायत, तो यह केरल के अल्लापुझा जिले की थझाकरा ग्राम पंचायत, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा हैं। अगला बिंदु देखते हैं, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, तो यह योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। मुख्यमंत्री युवा कार्यक्रम प्रशिक्षण योजना, यह योजना भी महाराष्ट्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। एनटीआर भरोसा पेंशन योजना, यह योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च करी गई है। अगला बिंदु है सुशासन एवं अभिसरण विभाग बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना। अभी तो हाल ही में सुशासन और अभिसरण विभाग छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बनाया गया है। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, इस जो हम करंट अफेयर कर रहे हैं यह एकदम कोर करंट अफेयर है, यानी कि हम लोग घटना क्रॉनिकल मैगजीन से जो महत्वपूर्ण बिंदु है और जो हमको याद रखने हैं वही बिंदुओं को केवल नोट डाउन किया गया है। आपको इतनी बड़ी मैगजीन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप यहाँ से 5-6 पेज में पूरी मैगजीन को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, और आपको महत्वपूर्ण कंटेंट आप मिल जाएगा, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला देश का प्रथम राज्य, तो यह राजस्थान द्वारा किया गया यह कार्य। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अगला अपना बिंदु, यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, आप इसे नोट डाउन कर लें या फिर इम्पोर्टेंट में इस इम्पोर्टेंट टिक लगा लें। प्रोजेक्ट अस्मिता, तो यह प्रोजेक्ट अस्मिता क्या है, तो दोस्तों ये यूजीसी और भारतीय भाषा समिति, जो कि शिक्षा मंत्रालय का एक संस्थान है, एक संस्था शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है, उसके द्वारा इसे शुरू किया गया है। अब यह है क्या, उसको देख लेते हैं, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है। दोस्तों, प्रोजेक्ट अस्मिता के तहत 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं में 22,000 किताबें विकसित करी जाएंगी। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा कि जो अभी तक फिजिकल रूप में किताबें उपलब्ध हैं उनको अब डिजिटली रूप में, यानी डिजिटली कन्वर्ट करके अगले 5 वर्षों में 22,000 भारतीय भाषाओं के रूप में 22,000 किताबों को विकसित किया जाएगा अगले 5 वर्षों में। और इसी के साथ दो कुछ अन्य पहल भी चालू किए गए हैं, जिसमें से एक है बहुभाषा शब्दकोश। यह बहुभाषा शब्दकोश जो है केंद्रीय भाषा संस्थान और भारतीय भाषा समिति के सहयोग से संचालित किया जाएगा। और दूसरा है रियल टाइम ट्रांसलेशन आर्किटेक्चर। यह जो आर्किटेक्चर व्यवस्था है इसे भारतीय भाषा समिति और राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ठीक, इसमें क्या किया जाएगा कि रियल टाइम ट्रांसलेशन आर्किटेक्चर में इसमें अनुवाद क्षमताओं में तकनीकी ढांचा विकास हेतु इसे निर्मित किया जाएगा। ठीक है, आप इसे महत्वपूर्ण तरीके से नोट डाउन कर लें, इंपॉर्टेंट रख लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब देखेंगे हम अपने अगले बिंदु को, तो यह डिजिटल भारत निधि DBN। तो डिजिटल भारत निधि क्या है, किसके द्वारा संचालित है, इसे देखते हैं। दोस्तों, DBN दूरसंचार विभाग की एक पहल है। तो यह है क्या, पहले तो ये देख लेते हैं। इस निधि से ग्रामीण क्षेत्रों में दूर संचार कनेक्टिविटी, यानी कि वहाँ पे संचार व्यवस्था को सुदृढ़ रूप से
व्यवस्थित करने के लिए इस निधि का प्रयोग किया जाएगा और यह निधि दूरसंचार विभाग के माध्यम से संचालित की जाती है। और यह निधि जो है, इससे पहले जो निधि व्यवस्था चलती थी वह थी सार्वजनिक सेवा दायित्व वित्त, उसका यह स्थान लेगी डिजिटल भारत निधि। ठीक है, आप इसे बिंदु को नोट डाउन कर लेंगे, याद रखेंगे। अब देखते हैं हम अपने अगले बिंदु को, यह है द वॉइस बॉक्स कार्यक्रम। दोस्तों द वॉइस बॉक्स कार्यक्रम क्या है, तो पहले तो ये जानते हैं, फिर इससे संबंधित अन्य तथ्य जानते हैं। दोस्तों वॉइस बॉक्स और कलाकारों के लिए स्किल उन्नयन हेतु कार्यक्रम है, यानी उनके स्किल को, उनके कौशल को और बेहतर बनाने के लिए यह द वॉइस बॉक्स कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसे शुरू किया है राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और नेटफ्लिक्स इंडिया के सहयोग से। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा कि 8 भाषाओं में, हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, मलयालम और कन्नड़, इन 8 भाषाओं के, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे या फिर